दस वचन है, फिर से पढ़ो 10 वचन। आलोक्य से यदा त्वमिहादुकश्री सदा प्रणश्यति सदा सकलः सपत्नः वीरे विशीर्यति पुनः त्वयि दृष्टनश्ये नात्मा चकास्ति विलसत्यहितः सपत्नः। इसको इसलिए फिर से लिया कि आत्मा प्रतिभाषित नहीं होता। भगवान की भक्ति से जो दूर हो जाते हैं उन्हें आत्मा प्रतिभाषित नहीं होता। कल तो 10 मिनट ले लिया जल्दी से, तो आज फिर से ले लिया। इसका भाव तो समझना पड़ेगा। जो आपकी भक्ति करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है, उनके सारे दोष मिट जाते हैं। और जो आपकी भक्ति से च्युत हो जाते हैं उन्हें आत्मा प्रतिभाषित नहीं होता। है ना, सीधा सीधा अर्थ तो यही है इसका। अब इतना ही अर्थ करना है अपने को, जितना हो गया वो तो सरल है। एक बार पढ़ लो। हे जिनेन्द्र भगवान, इस संसार में अनंत चतुष्टय रूप आश्चर्यकारी लक्ष्मी से युक्त आप जिस समय दृष्टिगोचर होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं माने ज्ञान गोचर होते हैं, समझ में आ जाता है। दृष्टिगोचर का मतलब यहाँ पर क्या है? समझ में आ जाता है। जिस समय आप समझ में आ जाते हैं तो प्राणियों की श्रद्धा के भाजन बन जाते हैं। प्राणियों की श्रद्धा के भाजन बन जाते हैं। क्या श्रद्धा हो जाती है? ऐसे नहीं बात। प्राणियों की श्रद्धा के भाजन कैसे बन जाती है? प्राणियों की श्रद्धा के भाजन बन जाती है मतलब ओह ये ऐसा ही सुख हमें चाहिए, इसीलिए श्रद्धा। ये श्रद्धा हो गई, ये श्रद्धा हो गई। ओह ऐसा ही ज्ञान हमें चाहिए, ओह ऐसे 18 दोष रहित पना हमें चाहिए। आप अपनी परेशानी लिख के देखो तो 18 दोष हैं, उसी से परेशान हो सब। काय से परेशान? देखो ये 18 दोष हैं जिनसे तुम परेशान। एक्चुअली क्या हम अभी परेशानी को भी नहीं जानते, हम परेशान। आज 18 के नाम लिखना और उनका वर्णन सोचना। क्यों तुम्हें दोष लेकिन तब उन्हें अरे जीने अच्छे बढ़िया मुझे मजे में, इन्हें पसीना ही नहीं आता, इन्हें कोई अद्भुत वहां से नहीं, इन्हें कोई विस्मय नहीं होता, इन्हें कोई आर ध्यान नहीं होता जी। अब यहां से देखो भगवान जाके तुम्हें आर ध्यान हो रहा है। देखो भाई, आर्त ध्यान तो पहले उधर से बोला, अरे कलुस्ता पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो, है ना। फिर आर्त ध्यान की पंक्ति आई आज। आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोलना तो भाई कहो। आप आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में बदला करो। अनादिकाल की आदत है आर्त ध्यान करने की। अब ये पुरुषार्थ है कि आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में बदलो। जैसे अपाय विचय, विपाक विचय, ये धर्म ध्यान के भेजे ना, तो आप विपाक विचय का विचार करो। इनने हमें ऐसी कह दी, इनने हमें ऐसी कह दी, इनने हमें ऐसी कह दी, इन्हें हम मरे जा रहे, हम कहाँ चले हैं, कहाँ चले हैं, मर जाए जब पण छूटेगा। ये तो आर्त ध्यान है। क्या हो रहे कोई कहे, ध्यान रखना, दुर्जन तुम्हें तकलीफ दे रहे तो आर्त ध्यान कम होता है, और सज्जन आपको गाली दें तो आर्त ध्यान बहुत होता है। दुर्जनों को तो स्वरूप ही है। जैसे कुत्ता भौंकते तो तुम आर्त ध्यान थोड़ी करते। क्या करेंगे कि कब मानेंगे, कब समझेंगे, हम तो हाथ जोड़ चुके, समझा चुके। कुत्ता उन्हें क्या समझाओगे? अगर कुत्ता आप पे कुछ कर दे तो आप उस पर आर्त ध्यान नहीं करोगे। इसका मतलब आप विपाक विजय सोच रहे हो।
अपाय विषय सोच रहे हो। अपाय माने इसके नाश करने का उपाय क्या है? विपाक माने कर्मों का ही फल है, कर्मों का ही पे सोचो। ये पुरुषार्थ है, कर्मों का ही। हम हजारों बार कह चुके, दोष देने से काम नहीं चलेगा। हमने तुम्हें डांट दिया, अब तुम कोसते रहो। हमारी जगह अनंत भगवान होते वे भी डांटते, अब बोलो क्या करोगे तुम? अनंत भगवान ने देवी तो नहीं खिला दिया, अब क्या कर लो तुम? बताओ क्या करोगे? नहीं, भगवान देवी तो नहीं खिलाएगी, इसको बुरा लग जाएगा इसलिए नहीं बताते होंगे। हे भाई, तुमने गोद की तैयारी कर रहे हो, ऐसे परिणाम करने वाला ऐसा होता है, वो बताते ही सब। तो हमारा मतलब इसमें अनंत पुरुषार्थ है। विपाक विषय की तरफ से सोचो, अपाय विषय की तरफ से सोचो, इसका अपाय कैसे हो, अपाय माने उसका नाश कैसे हो। धर्म ध्यान के 4 भेद बोलो, नाम बोलो। आज्ञा विषय, बताओ भगवान की क्या आज्ञा है, कैसा विचार करने की आज्ञा है इस समय? जब कोई तुम्हें अनुकूल नहीं है तो क्या विचार करने की आज्ञा दी भगवान ने? हाँ, तुमने जिन आज्ञा नहीं मानी इसलिए कोई आज्ञा नहीं मान रहा। तुम लोगों को संकोच होता नहीं, आप तो बोल देते जरा, हम नहीं बोल पाते। आज्ञा मानो तब ही बोल पाओ। छठी सातवीं लेसन उनका बायोलॉजी में, तो टीचर पढ़ा पाता है, निसंग होकर पढ़ा देते रहे, पढ़ो। लेकिन पाठ ना हो, टीचर जबरदस्ती पढ़ाए तो आज्ञा में रहो। मैंने बोला अपन ऐसा एनालिसिस कब करते हैं हम? 8 ध्यान तो करते नहीं, भाई साहब खराब, भाई साहब खराब, भाई साहब खराब, दुनिया खराब, दुनिया खराब, ये खराब, वो खराब, सब खराब। भाई एक काम करो, नरक जाओगे सब खराब ही मिलेंगे। अब बोलो, ये हुआ नरक में भी शांति नहीं, बस वहां शांति कैसे जाएगी? तुम जहर पिए कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए? इंदौर, बंबई, दिल्ली, अमेरिका, बोलो कहां भर्ती हो जाए? भाई जहर पीने वाले को कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये अपाय विषय सोच रहे हो आप। भगवान ने आज्ञा दी है, आपने भगवान की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए दुखी हो रहे हो। और दुख तो इस बात का है कि अभी भी नहीं कर रहे हैं आप, अभी भी धर्म ध्यान देंगे, अभी भी दिन भर पूरा दिन बीत पता नहीं लगेगा कहां रहो। बैठे रहो, कहीं बैठे रहो, कोई उपाय नहीं। उपाय आप हर बार पूछे हमें उपाय बता, हम बता तो रहे भैया उपाय। स्वामी जी होते तो क्या कहते थे? धर्म न बाड़िए उपजे। धर्म कोई बगीचे में पैदा नहीं होता है। धर्म न चौपाटी बिकाए, चौराहे पे मिलता नहीं। हम क्या उपाय? जब योग्यता नहीं है तो नहीं है, योग्यता बनाओ, धैर्य रखो। सहना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे? अभी कांटा चलेगा तो सहना नहीं पड़ेगा। डांगुलो होते, डांगुलो, इन्हें बहुत सहना पड़ता है, उन्हें गोली लग जाती है। अब उन्हें तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, गोली लग गई तो अपने छुरे से खुद निकालती हैं, तो सहना नहीं पड़ता। तड़पते हैं एकदम, यहां घुस गई तो 4 लोग हाथ पैर पकड़ते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, उसमें बे डाकू लोग आपस में बांध देते उसे, और चक्कू ऐसे निकालते। क्या करोगे था भाई? देखो भाई, सहने को तैयार नहीं जी। तो फिर पहले सोचो भाई, देखो अभी भी हम कह रहे अभी मत बांधो। अभी पुराना कर्म क्या होता है कि हमें कोई शिकायत नहीं है, हम तो अभी बांध रहे हैं, बड़ी दुख होता है, बहुत दुख होता है, अभी का दुख हुआ था। आर ध्यान को धर्म ध्यान बदलो, अनंत पुरुषार्थ तो है, इसमें कौन सी बात? समझ गए? अनादिकाल से आर्थ ध्यान की तो आदत पड़ी। असल में लिखते ही नहीं हम, हमें फिर वही क्या 4 प्रकार ध्यान लिखते भी नहीं। लिखो, कोई नहीं आज तक शिकायत करता आके कि आज हमने आर्थ ध्यान में इस संबंधी किया। क्या बताएं, वो गुड़ बड़ा इष्ट था, उसके इष्ट वियोग आर्थ ध्यान हुआ, आज तक किसी ने नहीं। वो हम खान नहीं चाह रही और कड़ भी गिल की दे रही,
अब थूकेगी नहीं सबके सामने थूक देंगे जोर जोर से। हम अपनी मुक्ति चाहिए, दूसरे को क्या होगा कोई मतलब नहीं, दूसरे को गिलानी आ रही होगी, बुरा लग रहा होगा, वो कुछ मतलब नहीं, लेकिन कोई उसका प्रायश्चित कोई नहीं करता। देखो हम फिर कह रहे बेटे, जिस रास्ते से जिस तरीके से आप जा रहे कभी तो कल्याण नहीं हुआ। आप कहीं जाओ, बिल्कुल प्रेम से कह रहे कहीं चले जाओ। बताओ आर्थ ध्यान में कौन ऐसा विचार करता है अनिष्ट नहीं हो, कड़वी चीज आ गई तो कैसे थूक गए, कहां थूक गए? नहीं वो हमारे उठने का नियम है, अरे चूल्हे में तुम्हारा नियम, और दूसरे कोई नियम है दूसरे नियम की कोई परवाह नहीं है। बड़ा विवेकी ब्रह्मचारी बड़ा विवेकी होता है, धर्मात्मा बड़े विवेकी होते हैं, सम्यक दृष्टि बड़े विवेकी होती है। मुहिराज होते, मुहिराज आहारदान करते ना यदि तो ऐसे खड़े करने भी दिए, ऐसे फोटो में दिखा देते ऐसे, 2 मिनट आहार करेंगे तो ऐसे खड़े करेंगे, क्योंकि उनको अंतराया जाएगा तो इन्हें भी अंतराया जाएगा। यदि इन्हें अंतराया गया है तो उन्हें नहीं बताया जाएगा, और भी हल्ला नहीं मचाएंगे, ये कड़ी में गिल्ली, कड़ी में मक्खी, चिल्लाएंगे नहीं, तो बताएंगे, इन्हें भी बताएंगे। और ऐसा थोड़ी पूरी कड़ी फेंक दी जाएगी। किसी में चिमटी आ गई, कोई चीज आ गई तो पूरा घी थोड़ी फेंक दिया जाएगा, पूरा दूध थोड़ी फेंका जाएगा, बाकी का आहारदान थोड़ी हो जाएगा, फिर तो एक दिन नहीं खा पाएंगे। नहीं तो माने जहां सोचना चाहिए वहां नहीं सोचेंगे, जहां नहीं सोचना चाहिए वहां जरूर सोचेंगे। इसलिए ये विषय लिया, आपको आत्मा प्रतिभाषित नहीं होगी। हाँ यही 18 दोष रहित हो, यही तो सुख है। लिखो 18 दोष लिखो और जाके भक्ति करो, रटो मत, रट तो लिया 18 दोष रहित है, लिख दिया 18। सोचो वो आपका आनंद सुख 18 दोष रहित, वो हम वो सही, हम परेशान, बस श्रद्धा हो यही मार्ग सही है, ये सम्यक दर्शन हो गया। और जैसे ही सम्यक का बल छूट गया, अर्थात विचार बल छूट गया, उनके गुणों का और अपने गुणों का विचार बल छूट गया, तत्काल मिथ्या दृष्टि होकर 4 गति में भटकता है। समझ में? उस समय शीघ्र ही उनके समस्त अंतर्बाह्य शत्रु नष्ट हो जाते हैं, प्रनष्ट हो जाते हैं। अंतर्बाह्य शत्रु नष्ट हो जाती है। अंतर्बाह्य शत्रु समझ गए ना, घातीय कर्म में शत्रु हैं। क्या मतलब? उनका ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है, सुख बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप भगवान की श्रद्धा भक्ति करते हो, आपका ज्ञान बढ़ना ही शुरू हो जाता है। क्या बढ़ गया? ओह सम्यक विचार करने लगा, ये भी तो बढ़ गया। मिथ्या विचार कर करके परेशान था, अब सम्यक विचार करने लगा। अभी तक अनिर्मल था, निर्मल नहीं था, अब निर्मल हो गया एकदम। ओहो यही तो आत्मा हूं मैं। सबसे पवित्र ज्ञान कौन सा है? ओ मैं आत्मा हूं। जैसे चिंतामणि का विचार करते ही आनंद आता है, ऐसे मैं आत्मा में से विचार करते ही आनंद आता है। भगवान की भक्ति का, भगवान की भक्ति छूटी माने आर्त ध्यान हुआ। आर्त ध्यान करने वाला भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, चाहे वो मंदिर में खड़ा हो, मंदिर में बैठा हो, पूजा करे, पाठ करे, करोड़ों का दान दे, क्योंकि आज्ञा नहीं मानी उसने, आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं किया उसने। विपाक विषय, अपाय विषय नाम सुने? विपाक माने कर्मों का फल, उसका विचार करती क्या होगा? नहीं, कर्म का फल। बिल्कुल समझ लेना बेटे, तुम मेरी किसी परद्रव्य को दोष देते हो, ये आज्ञा नहीं है। परद्रव्य को दोष देने वाला आत्मा प्रतिभाषित नहीं कर सकता, ये लिख रहे हैं, ऐसे अर्थ करना इसका। इसलिए हमने फिर ले लिया। ना कड़ैया होती, ना बजिया बना के खाती। कड़ैया का दोष है, जन कहां से आ गई? भाई ऐसा निष्फल है दूसरे को दोष देना। परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलाओ, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन।
ऐसे है नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, इस पर कहां सोचा बता, सोचे ही कहां से? सच्ची भक्ति का नाम धर्म ध्यान है, और चारों प्रकार का धर्म ध्यान ही भक्ति है। भक्ति कोई गाने का नाम थोड़ी, नम हो जी कोई गाने का नाम थोड़ी, एक भजन गा दिया जल्द बढ़ गया, जिस कोई ये थोड़ी भक्ति है। भक्ति है योग मन वचन का है। क्या कह गए? योग विचार का आना, योग वचनों का होना, और योग काया की चेष्टा। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। जी मैं से जो भाई साहब सुधर जाएंगे तो हम शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी शांति। आप कहीं चले जाओ, कह रहे नहीं मिलेगी शांति। हाँ मैं तो इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे सामने, हम ऐसे तो हमें सुधारने की कोशिश मत कर। हम भी जितना क्लेश करेंगे उतना हमारा पतन होगा। जितना क्लेश करेंगे, जितना आर ध्यान करेंगे उतना हमारा पतन होगा, और जितनी जल्दी वेद विज्ञान करेंगे हमें उतनी क्षमता होगी, उतना वही भगवान की भक्ति है। प्रभुवर की परमार्थ भक्ति करेंगे। परमार्थ भक्ति, परमार्थ भक्ति क्या है? प्रभुवर की परमार्थ भक्ति करेंगे। वो जी भक्ति है, अपने को आत्मानुभव करेंगे, अपना प्रभु अपने में देखेंगे हम। समझा? रोना कोई उपाय नहीं, आर ध्यान नहीं करो। आर ध्यान को फौरन धर्म ध्यान में बदलो। अब लिख लिख के करो। हमने हजारों होगा कहीं, जैसे हम कोई बात टोक रहे, एक बार की बात दूसरी घटना होनी नहीं चाहिए। ये सोचते नहीं भाई, हम फिर कह रहे हमारे पास से चले जा, हम दुखी मत करो। हम बहुत स्पष्ट कह रहे, रिकॉर्डिंग में कह रहे, तुम सोचते तक नहीं हो, क्यों टोका? गलत है गलत है गलत। अरे तो तुम्हारा मतलब गलत है, हम क्या करेंगे? हमें दोष देने से काम थोड़ी चलेगा, हम तुम्हें दोष देंगे इससे काम थोड़ी चल जाएगा। हमारा काम भी आर ध्यान छोड़ के धर्म ध्यान करना पड़ेगा। कर्म का ही फल है। हम तो हर बार सोच लेते, अपनी पत्नी ऐसी होती तो हम क्या कर लेते, जो गले में फंस जाती है एक बार निकाल देती। जैसे बच्चे आ जाते भाग भरोसे, तो वो वैसे होते, अब क्या कर लेते तो। इसलिए हम तो वेद विज्ञान करें, विपाक विचय सोचेंगे। नहीं सोचेंगे तो हम आज्ञा नहीं मानी, फिर आज्ञा विचय नहीं हुआ। बताओ, हर परिस्थिति में सोचो भगवान की क्या आज्ञा है। हर परिस्थिति में सोचो, इस परिस्थिति में तुम क्या उपदेश देते? यदि कोई तुमसे पूछ लेता तो क्या उपदेश देती? भगवान की क्या? पति पत्नी बहुत झगड़ा होता है, पंडित जी हमसे पूछ रहे हैं हम क्या करें, हम कहते हैं तलाक ले ली। हम नहीं देंगे सर तलाक की सलाह। हम देंगे भगवान की आज्ञा पूछो ना, हम कौन भगवान है? हम कहते हैं तलाक ले ली तो कब मोक्ष हो जाए तुम्हारा। जैन दर्शन में तलाक लेने की विधि है, दीक्षा लेके चले जा। तलाक लेने की विधि है नहीं, ऐसा थोड़ी। जम्मू स्वामी की तरह चले जा, भरत चक्रवर्ती की तरह चले जा। कौन 96 से गले फंस गए कैसे? मैंने जो जीव जहां पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं करते। नहीं हम रहेंगे तो इनके बीच में, ये ना सही कर दी। 96,000 पत्नी सही नहीं हो सकता, तुम्हें जाने के रहने बोले, रहने तो पिटो, रहना है तो पिटो। मैं समझ गए तो हो ही तो उसमें क्या बात है। 96,000 रानियां दुखी होती, क्यों? भरत चक्रवर्ती 96,000 हार तो नहीं बनवा ले आएंगे एक जैसे। एक को दे देंगे 96,000 कोड़ नहीं, बाकी ये दे देते पटरानी को तो 9 लाख हार, हमें नहीं देते। हमें 3 लाख था, हमें 4 लाख दिया। कौन कौन को मनात फिरोगे? चक्रवर्ती भी 96,000 रानियों को खुश नहीं कर सकता। मानो 96,000 महल बनाए तो एक ही स्थान पर तो नहीं बना दिए। देखो भरत चक्रवर्ती के महल के पास में पटरानी का महल,
और हमें इतनी दूर फेंक दो, कहा कि मिले छठ से आए। आओ 96 कैसे बनेगी बता? वो खुश करने की विधि नहीं है। 96 को आप खुश नहीं कर पाओगे। मैंने हम यार भरत चक्रवर्ती अपना ही राग तोड़ के चले जाते, उन्हें नहीं समझाती कि रोज के रोज 96 की मीटिंग बुला हुई है। सुनो अब मैं क्या कर सकता हूं इनका महल यहाँ है, मैं कोई उपाय नहीं बता सकती। तुम एक काम करो, मिले छंड वाली तुम इधर रहने लगो। भी कुछ नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं पुण्य पाप के उदय में चक्रवर्ती भी खुश नहीं कर सकता। ये दृष्टांत दे रहे हैं। तीर्थंकर आदिनाथ भी किसी को खुश नहीं कर सकते पुण्य पाप के उदय में। हम तुमसे सुख की आशा करें तो झूठी है, और तुम हमसे सुख की आशा करो तो झूठी है। आर्थ ध्यान को धर्म ध्यान में बदलने की कोशिश करो, किसी को दोष मत दो। भगवान आ जाएंगे, वे भी तुम्हें सुख में निमित्त नहीं बनेंगे। भगवान की आज्ञा ही सुख में निमित्त बनेगी। कुछ कह गए हम? क्या अंतर पड़ा? भगवान की आज्ञा सुख में निमित्त बनेगी, भगवान भी नहीं बनेगी। तो आप आज्ञा में परिणमित हो, आज्ञा में परिणमित हो, और कोई रास्ता नहीं है। अपाय विषय सोचो कैसे नष्ट हो, भक्ति बढ़ाओ, दूसरों दोष देने की आदत लिखो, 1000 बार लिखो। हमसे प्राश्चित दे, दंड दे, हम देते रहे दंड, तुम सुनत हो नहीं। एक अक्षर नहीं सुनते, सच कह रहे, बिल्कुल सरे सर कह रहे, एक अक्षर नहीं सुनती। हमने कह दिया दंड, तो दंड कर लगे, क्षमा नहीं दंड दी। हम कहते रहे दंड लिखो 1008 बार नहीं, सो नहीं लिखेंगे। जब ऊपर हम क्या है सब लिख लेंगे, जे नहीं लिखेंगे, क्या जे तो स्पेशल है। मैंने आदमी अपने आप ही दुखी है, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, हम जगह विशुद्धि काम नहीं करती। विशुद्धि काम बेटे, विशुद्धि से काम होता है। फिर कह रहे द्वादशांग से नहीं तरता जीव, विशुद्धि से तरता है। मेंढक की विशुद्धि से कल्याण हो गया उसका, और द्रवलिंगी का नहीं हुआ। द्रवलिंगी का नहीं हुआ, इतनी क्रिया पाल रहे थे और इतना बढ़िया ज्ञान था 11 अंग 9 पूर्व का। राजमल जी पांडे ने क्या लिखा? द्वादशांग कोई अपूर्ण लब्धि कछु नहीं, विकल्प है। द्वादशांग अपूर्ण लब्धि है, कोई जानेगा, कोई जानेगा द्वादशांग कोई अपूर्ण लब्धि, ऐसा तो नहीं, विकल्प है। हम इसलिए बहुत सच कह रहे, इसलिए पढ़ने का ज्यादा रस ही नहीं बचा। वो तो ये भी हमें क्यों याद हो जाते हैं नहीं मालूम, कहां से इतना डिटेल हो रही। हमने रट्टा थोड़ी मारा कुछ और इतना भी नहीं आया तो भी मजे में रहेंगे, बिना तैयारी के मजे। अब जो हमने यही एंड टाइम पे देखा, अच्छा मतलब कल चले गए था, कल तो ये सोच रहे थे अगला ले लेंगे, प्रतिभाषित पे आ गई अर्थ हम नहीं, बहुत काम किया, काम की चर्चा है। आत्मा प्रतिभाषित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यहां से लिखो नहीं होगा। क्या दुख है ये भी तुम्हें पता नहीं, क्या सुख है ये भी पता नहीं है, बिल्कुल अनंत व्यवसाय की स्थिति है। इसीलिए भक्ति सच पता है, नकली भक्ति है। पूजा कर आए हुई नहीं है, अभी पूजा करके आए हुई नहीं है, भक्ति कर आए हुई नहीं है। चित्त नहीं हटेगा वहां से। मेला में जाते, मेला में कोई अच्छी चीज होती है, देख न चल हटती नहीं वहां से। अरे भैया वो शर्ट मन भाग गया, वही। अब सब में और दुकान भी देखा है, लेकिन वही यहां से भगवान पे दृष्टि हटेगी नहीं। अरे यार यही तो दुख था, वही हमें यहाँ सुखी होने का उपाय मिल गया सुखी होने का उपाय। ये आनंद जिस दिन आएगा उस दिन भक्ति शुरू होगी। अभी तो ये क्रियाएं जैसी लगती, चलो प्रवचन 9 से 10, चल ठीक हो, चल अब रोटी खाओ, चलो पानी क्या खाओगे, लिखा है श्रीमद जी लिखा है, जिनेन्द्र देव के बचन यदि सुहाए हो तो रसना इंद्री का स्वाद चला जाएगा। हाँ तो रसना इंद्री का अभी बताओ ना, कहता रहे पति को जल जाए, फिर रसगुल्ला कैसा लगा पता नहीं, कहे बुखार आया होगा, मुंह कड़वा हो गया, सोचो। हमें तो ये नहीं समझ आती, इस हिसाब में कमी नहीं पड़ती खाने पीने में।
जरा सी कमी रही सोई, अरे इष्ट वियोग ध्यान से हो जाता है। देखो सबे घी परस गए, हमें नहीं परस गए। इसीलिए हमने कल परसों कहा था 8 पैरा घी का त्याग हम नहीं मानते आपका, मैंने खाना नियम त्याग तो नहीं। हम तुम्हारा घी का त्याग मैंने तुम करो, बाजार का त्याग हम तो नहीं कहेंगे। आपका त्याग समाज पे भार नहीं बनना चाहिए। आप निर्भर कर दो, नहीं मिठाई नहीं खाएंगे और इतने आनंद से सबको परस देंगे और सब खाओ, हमें कोई दिक्कत। कच्ची सोच के त्याग किया ना आपने। जैसे तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया तो दूसरों की शादी होगी तो होगी, जब का मतलब तुमने देख देख के लगा रहे। तुमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, तुम क्यों देख रहे हो? तुमने वो घी छोड़ दिया, तुम क्यों देख रहे हो? ब्रह्मचर्य लेकर के भी परिस्थिति को देखने जैसा है, घी छोड़ करके देखना, मिठाई छोड़ करके मिठाई देखना। अब ब्रह्म है, त्याग हुए पदार्थ को स्मरण करना, चिंतन करना, विचार करना, खाने की भावना करना। फिर ऐसे कैसे हो गए? छूट कैसे गए? फिर छूट कैसे गए? तो फिर आर ध्यान होगा, पक्की बात है। आर ध्यान तो तुम भक्ति नहीं कर रहे, जी कह रहे घी को लेके आर ध्यान कर रहे, भक्ति नहीं हो रही। बड़ी सहजता से कहने का भाव भी नहीं आता। आप पढ़ो, पुराणों में पढ़ के देखो, उन्होंने कहने का भाव ही नहीं आया। मैना सुंदरी को इतना सताती थी वो, लेकिन कभी पता भी नहीं लगने दिया उसको, सेठ को। सेठ को मन वचन कहा से पता ही नहीं लगने दिया। सेठ को तब पता लगा जब वो बंधी हुई उसमें मिली। उन्हें कितना षड्यंत्र रहा हुआ चंदन वाला का, सेठानी का। इतने नौकर चाकर जी लगे सब। एक आध बार काम करते हुए देख लिया तो सेठ नाराज, इतना काम क्यों कराती है उससे? अपनी बेटी है। बोले आप समझते नहीं हो, कल के दिन घर जाएगी तो वहां काम करना पड़ेगा। ऐसे कह दूसरे घर जाएगी कभी तो वहां तो काम करना पड़ेगा। क्या मैं कैसा कह रहा हूं? हाँ सेठानी ठीक कह रही तो चले गए। वैसे बच्ची से पूछे क्यों तुम थक जाती होगी? नहीं पिताजी, मेरे को काम सीखती है तो अच्छा लगता है। मुझे पता ही नहीं लगने दी पिताजी को। 3 घंटे का नाटक थोड़ी था। लंबी प्रोसेस थी। बिल्कुल पता नहीं लगा जी। इसको कहते हैं साधना। अब हम शिकायत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कि अपन अब कैसे? कल कौन पूछा था कि अपन ब्रह्मचारी हो गए 4था 5वां गुणस्थान और उनका श्रावकों का क्या फर्क है? सोच अब क्या फर्क है। वहां असंख्यात गुण निर्जा कर लेगी, बहुत बड़ी बात है। सारे काम करवा रही हूँ इनको, ऐसे ऐसे काम जो नौकरों के काम है। बोलो, और बिल्कुल सरासर दिख रही। देखो सेठ जी आ गए, छल प्रपंच कर रही। देखो अब कैसे पपोल रही हमें। देखो चंदन वाला को, बेटा खा लो पिताजी के सामने। और सेठ जी गए, उसने थाली हटा दी, हटो। सेठ जी सामने कहीं कुछ खाती नहीं है, कितनी दुबली हो रही। मैं कितना कहती हूँ खाया कर बेटा, मलाई खा। और सेठ जी सर के हट, चलो काम कर। देखना बहुत बेहरा कर दृश्य है। कितना तो खाती है। जा एक कल की रोटी रखी हुई दे दे। साधना इसका नाम है। साधना कर्म तो काटने ही पड़ेंगे आपको, मोक्ष जाना है, कर्म तो इसलिए फिर कह रहे बांधने के नाम पे रो रहे हो अभी तुम, बांध रहे भयंकर। इससे बुरे उदार आएंगे। हमने हजारों बार कही, बहुत शुरू से कही, हमेशा आज तक, बेटे कर्म बंधेंगे, उधर आएंगे, रो रो दोगे तुम। देखेंगे क्या मजबूरी में भुगतोगे। आज भी मजबूरी में भुगत रहे, नरक जाओगे वहां भी मजबूरी में भुगतोगे, त्रियंज में जाओगे वहां भी मजबूरी में भुगतोगे। भुगत तो थोड़ी कोई प्रेम से जबरदस्ती काटने के लिए ले जाती बकरे को, या उस पर ले जाते हैं रख कर। बिल्कुल समझ जाता है कहाँ ले जा रहे, पूरी रास्ते में आता जाता है बेचारा, छूट नहीं सकता। मोटरसाइकिल रख ले जाते हैं मुसलमान लोग, समझ रहे हो, कटने जा रहा हूं, रोता है लेकिन कौन बचाए। हम इतनी बार समझाइए बेटे कर्म कर्म बनेगा, कर्म नहीं, समझ में नहीं आता। भक्ति करो,
भक्ति का उपाय बता रहे हैं। जो भक्ति नहीं करते उन्हें आत्मा नहीं मिलती। अहितकारी मोह राग देश आदि शत्रु, देखो कितने भाव, आत्मानुभूति नहीं होती। मिला अहितकारी मोह राग देश आदि शत्रु उच्छलित होने लगते हैं, उछलने लगते हैं, मैं तू ऊधम मचाने लगते हैं। मोह राग देश ऊधम मचाए, तुम्हें मजा आने लगता हूं, मजा हमें मोबाइल में वीडियो देखते समय तुम्हें लगता है मोह ऊधम मचा रहा है। कोई ने देख लिया तो कह दिया हमने 15 मिनट देखी। बोलो झूठ, मोह के लिए झूठ बोलो, राग के लिए झूठ बोलो, द्वेष के लिए झूठ बोलो, मोह राग देश ऊधम मचा रहे हैं। आत्मा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और अभी तो बहुत छोटे कर्म विपाक है, कुछ नहीं है, अभी बड़े बड़े विपाक आएंगे। अब कीड़े पड़ जाए तो क्या करोगे शरीर में, मतलब क्या करोगे। लेकिन क्या कहें, जिसकी विशुद्धि नहीं होती वो नहीं सोच पाता। लेकिन लो लक्षण है, जिसकी विशुद्धि नहीं होती, कर्मों की निर्जरा नहीं होती, वो विचार करने में असमर्थ होता है, वो विचार बल में असमर्थ होता है। सम्यक्त रूप बल के नष्ट होने पर, क्या शब्द लिख रहे हैं, सम्यक्त रूप बल मतलब मन वचन काया का बल भी सम्यक्त सहित होता है। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक विचार बल, सम्यक मन बल, सम्यक काय बल, सम्यक वचन बल, सब सम्यक होंगे। देखो बेटे, हम तो सबसे कह रहे हैं बात, एक से नहीं कह रहे, सबसे कह रहे। तुम्हारी हमारी विशुद्धि की मिलान ही मिलान है बस। हमारी विशुद्धि के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम नहीं सह पाएंगे। लेकिन हमारी लंबी नहीं चलेगी, हम तो फटाफट, हम तो आज्ञा मानेंगे। हमें तो समता करना ही है ना, हमें तो जाना है मोक्ष। तुम जैसे करोगे, हमें तो जाना है, करो, हम क्या करेंगे। ज्यादा करोगे तो हम उपसर करता मानेंगे, और क्या करेंगे। हम जी माने तो उपसर कर रहे हैं हम तो, ठीक है, हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर समता रखेंगे, और क्या करेंगे। बहुत स्पष्ट चर्चा है, क्योंकि हम भी बच नहीं सकते, हम भी संयोगों से बच नहीं सकते। जो संयोग मिले वे भी हम नहीं चाहे, जो हमें मिले वे हम नहीं चाहे, किसी और का दोस्त थोड़ी। समझ आया। निर्जरा के सिवा कोई रास्ता नहीं, व्यवहार से कहो तो सहने के सिवा कोई रास्ता नहीं। कब सम्यक दर्शन होगा, धैर्य के सिवा कोई रास्ता नहीं। सम्यक दर्शन पर जाए अपने लिए आओ खींच के, नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। धैर्य के सिवा कोई रास्ता नहीं, और यही भगवान की आज्ञा है। तो ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान हो गया। अब हमें तो ऐसा ही, जैसे तुम रहोगे जिंदगी भर, तो फिर हमें कोई रोज पढ़ाई थोड़ी करानी है, हमें तो तुम्हारी चेक करना है। बताओ आज दिन भर में तुमने 4 आगे धर्म ध्यान में क्या क्या सोचा। सोचो भोजन के समय इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आर ध्यान तो नहीं, पीड़ा चिंतन तो नहीं करी। पीड़ा चिंतन, मरे जा रहे पीड़ा चिंतन क्या है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन और निदान। इससे तो ऐसा फल मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो, ऐसा अगला हो, ऐसा अगला हो जाए, अगला भाव ऐसा हो जाए, अरे ऐसे अगले भाव में अच्छे लोग मिल जाए निदान में, जैसे तुम्हारे चाहने से मिले जाएंगे। हर फेल होने वाला बच्चा जो 0% से फेल मैंने पास हुआ, 0% से फेल हुआ, वह व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊं। पूछ रहे पूरे विश्व में फेल कौन होना चाहता है। निदान मत कर, बहुत मेहनत है। आज अच्छी कड़ी नहीं बनी, सुनो भाई, अब कल अच्छे से बनाना कड़ी, हमारा मन नहीं भरा आज, कल अच्छी कड़ी बनाना। अब आगे कड़ी सोच रहे, मर गए तो कड़ी में पैदा हो गए। हंसने की बात थोड़ी, लिखा है खरबूजा में पैदा हुए। निदान मन इतना महंगा है। अच्छा मत चाहो, अच्छे की चाह मत करो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन।
भाई जिस तरह से आप हमारे को सुधारना चाह रहे हैं, हम आपको सुधारना चाह रहे हैं, वो रास्ता नहीं, सुखी होने की रास्ता है ही नहीं, अनंत काल में भी नहीं मिलेगी। चाहे ब्रह्मचारी बने रहो, चाहे त्यागी बन जाओ, तुम्हें जो दिखे सो कर लो। बिल्कुल ये साधना है मुनि बनने की। बनो, कैसे बनोगे बोल? अनुकूल की चाय कर रहे तो आर ध्यान है, मुनि कैसे बन जाओ? नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, जी है मुनि जैसा ही तैयारी। भैया अपन होता चलो कोई गाली ना दे, ठीक है वो गाली नहीं देगा, तुम सुखी कैसे हो? जहां जाओगे वही गाली देने लगे, फिर समझ लो पर तरफ को दोष देना व्यर्थ है। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। मैं तो इसलिए कह रहा हूं इतने समय हो वो इसी से सोचते, जिस ट्रैक पे जा रहे हैं उससे उल्टा नहीं सोच पा रहे। क्या कह रहे हैं? आत्मा प्रतिभाषित नहीं हो पाएगी, अर्थात आत्मानुभूति नहीं होती, क्योंकि उसने आपकी श्रद्धा छोड़ दिया, विश्वास छोड़ दिया। करो प्रैक्टिकल अर्थ, आपकी श्रद्धा छोड़ दी मतलब आप ये जानते हो कि हेर फेर नहीं करना चाहिए, और जैसे लग रहा है हेर फेर करूंगा हो जाएगा काम। आपको लगता है कि किसी को समझाने से भी समझ नहीं सकते, हमें लगता है अभी हम समझा देंगे, हम समझा देंगे अभी, जी आपकी श्रद्धा चलित हो गया। भगवान कह रहे जुगाड़ से काम नहीं होगा, हमें लग रहा है जुगाड़ लगा लेंगे। जब तुम कोई काम करो, कोई काम तो क्या करते बोले, ये पैसे तुमने कमा के रखा, क्या के लिए रखा? ये तुमने जुगाड़ की तैयारी कर ली, जब जरूरत पड़ी जी पैसे काम आएगा, कैंसर हुआ जी पैसे काम आएगा, फला हुआ जी काम आएगा, जी निदान बंद हो गई, जुगाड़ माइंड लगा लिया आपने, अब वो पैसा तो काम आएगा नहीं। फिर हमें जी बता पैसा काम हो जाएगा? बताओ, नर्स तो काम नहीं आएगी, डॉक्टर तो काम नहीं आएगी, कैसे काम? पैसा काम आएगा। और सड़क पर एक दयालु व्यक्ति होगा, वो काम आएगा कि डॉक्टर काम आएगा? एक्सीडेंट हो जाए सड़क पर तो कौन काम आएगा? तो तुमने उसकी तैयारी नहीं करी, और वो पति एक्सीडेंट में वहीं मर गए, वो पैसे काम नहीं आ पा, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए। मैंने ऐसे विचार, ये पैसा काम नहीं आएगा। सुनो, तुम्हारी स्वरूप की आराधना काम आएगी, स्वरूप की आराधना होने पर देव भी काम हो जाएंगे। अच्छे शब्दों में कह रहे हैं स्वार्थ में कोई काम नहीं आएगा, क्यों? जब तुम स्वार्थी हो तो तुम सबसे कोई मतलब नहीं। सुनो, ऐसे परिणाम कभी काम नहीं आएंगे। सुनो, तुम आराधना करोगे तो भक्ति काम आएगी, भक्ति काम आएगी। ध्यान से सुनना है गणित, भक्ति काम आएगी। क्या मतलब? जितने भक्त होंगे वे सब काम हो जाएंगे, जितने दयालु होंगे वे सब दया कर देंगे। अब करो स्वार्थ की तैयारी, इसलिए स्वार्थी का पैसा रखा रह जाता है, स्वार्थी की दवाइयां रखी रह जाती है, स्वार्थी के डॉक्टर पड़े रह जाते हैं। देख लो, देख लो, इंदिरा गांधी की बात चले, अपने सैनिकों से उससे मारी गई, तो ऐसे क्यों मारी? इसने अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी को नहीं गिना, विकास के नाम पर, फला के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर किसी को नहीं गिना। नहीं गिना, तुम्हें भी किसी ने नहीं गिना। उसे पता था कि मंदिर था ना, अमृतसर का मंदिर, जिसमें वो प्रवेश कराया था, ऑपरेशन किया था, ठीक है, ऑपरेशन कराया था, तो उसी जाति के लोग इसकी उसमें थे ना भाई, उन्हें गुस्सा नहीं आई, और इसको सजेस्ट भी किया खुफिया विभाग ने, बार 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 बार, इनको हटा दो, आप इनको हटा दो, इनको अपने उसमें मत रखो। लेकिन इसने इसलिए नहीं हटाया, यदि इसे हटाऊंगी तो फौरन सबको शंका हो जाएगी, फौरन सबको शंका हो जाएगी कि मैं इसलिए पक्षपात कर रही हूं। नहीं नहीं, खुद ही नहीं हटवाया। एक दिन पहले भी उसको कहा था ऐसे हटा दे दो जनों को, पता उन्होंने चालू मशीन गन दे रखी, वो मरे। आप किसी को नहीं गिनोगे, कोई आपको नहीं गिनेगा, ये चढ़ना नहीं हो। आप अपने आप को नहीं गिनोगे, कोई आपको नहीं गिनेगा, ये द्रव्यादि हो। क्या कहेगा जल्दी से? आप अपने आप को गिनते ही नहीं हो, मैं भगवान हूं, कहां जुगाड़ लगा रहे तुम?
मैं पड़ी रहती है सत्ता में, कहने से बुरी नहीं मानना चाहिए, पड़ी रहती है सत्ता में। हमने 10 कुंटल गुड़ बनवा, हमें नहीं खा पा रहे, जुगाड़ लेती हमें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। हम अच्छा क्यों, हमने तो इतना अच्छा बनवा, वो तो हमें मिला नहीं, तो सड़ा सड़ा मिल रहा। जी जी, अंदर पड़ी रहती है अभिप्राय में करता तो बुद्धि। हम उसे जुगाड़मेंट कह रहे, भगवान भक्ति करो, जुगाड़ से काम नहीं होता। तुम जैसे श्रद्धा छूटोगे सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम तुम्हें अच्छे अच्छे प्रवचन से उनके जुड़ा के जुगाड़ नहीं लगा रहे। अच्छे मतलब तुम्हारे मन भावन, सही बता नहीं ईमानदारी से, पहली बार तकलीफ हो रही तुम लोगों को। हम तो बड़े उल्लास से आए थे इतना कठिन, ये वो, ये सोचूं ये सोचूं, ये करूं ये करूं ये करूं, ये तो बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन विपरीत रास्ते से कठिन है। यदि भगवान की अभक्ति, अभक्ति मैंने देखो बहुत बड़ा सा अर्थ किया हमने भगवान की। तुम जुगाड़ से सुखी होना चाहो, नहीं, हम भी जुगाड़ से सुखी नहीं हो रहे। हमने ये कोई भी नहीं तुम्हारे मनपसंद काम करा, हम सबको कह रहे, स्पष्ट कह रहे, स्पष्ट। हमें ये मान का साइन नहीं खा रहे कि हम सबके सामने बोल रहे थे, फिर क्या हो गया, छोड़ दो छोड़ दो, बिल्कुल सोचे बैठे हैं। ये दे अंतिम समय ऐसे ऐसे होगी तो होन दी, लेकिन जिनकी विशुद्धि नहीं वो हमारे पास मत रहो, क्योंकि तुम्हारी विशुद्धि हमारे से टकराएगी। करणानियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, तुम्हारी समाधि कराने की 100 बार गरज हो तुम्हारी, और इसकी होनी हो, हम कराने की नहीं कह रहे, इसकी होना हो, हमारी नहीं तो हो जाएगी, नहीं तो मत। तुम्हारी गरज कह रहे हैं हम 100 बार। विशुद्धि का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। कोई देह की क्रिया नहीं, हाथ ऐसे कर दी सीधे, पैर ऐसे कर दिए, कुल्ला करा दिया, पानी पिला दिया, ये नहीं। पंडित साहब कहते हैं देह बनकर देह की समाधि नहीं करा पाओगे, देह बनकर ज्ञानियों की समाधि नहीं करा पाओगे। उतनी करुणा आएगी तभी आई जब भगवान देखोगे। 1 करोड़ का हीरा गटर में पड़ा हुआ दिखाई दे, अरे निकालो, तब करा पाओगे समाधि। मुझे तो खैर मुश्किल है, इसलिए हमें तो लगता नहीं पंचम काल में कोई बहुत अच्छी समाधि करा पाए। क्या करोगे, याद करोगे क्या तुम? वो करुणा तो ला नहीं पाओगे। नहीं, सुनाना शुरू कर दो, सुनो दादा, सुनो बाबा, सुनो। कौन से ग्रंथ में लिखी ये समाधि? सुनाना। तुम उसे भगवान देख रहे पहले, जी बता। करुणा के बिना कैसे करा दोगे बताओ? आशा भी मत करो। और इसका नाम है श्रद्धा भक्ति। भक्ति समझ गए? श्रद्धा, जिसको श्रद्धा कह रहे हैं यहाँ पे। भगवान की श्रद्धा से छूटने वाला व्यक्ति आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं कर पाता, प्रतिभाषित नहीं होता। तो फिर क्या होता है? अहितकारी, अहितकारी मोह राग द्वेष आदि शत्रु उछलने लगती हैं। उछलने लगते हैं, खुश हो जाती हैं। दुख देते नहीं लिख रहे, दुख देना नहीं लिख रहे, बिला सची मजे करने लगते हैं। मजे करने लगे, अरे वाह वाह मजा आ गया, कब्जे में आ गया जी भगवान आत्मा को गोद में ले चलेंगे, बढ़िया मजा आ गया। तुम भगवान की भक्ति से छूटते हो, मोह राग द्वेष खुशियां मनाते हैं। फिर कह रहे बेटे नहीं समझ, हम बहुत गहरी बातें हैं, इतनी जल्दी ना क्रिया की सोचो ना त्याग की सोचो। और खाने पीने के त्याग की से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हम तो बिल्कुल मत कोई है, पहले ये तो सोचो। मन हमें तो ये नहीं सोचे, क्या देख रहे हम क्यों देख रहे? हमसे पूछ ले, हम बता दे रहे हम क्यों। हम इतने लोगों को हैंडल कर रहे इसलिए देख रहे। हम अखबार पढ़ते रोज कुछ ना कुछ बता देते, बेटे अखबार में ये बात है। तुम तो ना कोई बता रहे ना कुछ कर रहे, ना स्कूल पढ़ाने ना कॉलेज पढ़ाने ना कुछ करना। फिर क्या देख रहे? कहा मिलो तुम्हें? ऐसी नहीं, टाइम खराब कर रहे। बिल्कुल नहीं भैया, हम तो क्या। और एक बात, जिसके यहाँ ज्यादा घाटा हो तो और ज्यादा लापरवाही होना चाहिए, अच्छा सावधान होना चाहिए। बता, इंटेलिजेंट लड़का था, इंटेलिजेंट, बस 1 घंटे में जल्दी याद कर रहा, सो गया। और जो गधा था बिल्कुल, वो भी उसे देख के सो गया। ये भी तो नहीं पढ़ रहे। अरे तुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं, जे सोएंगे तो हम भी सोएंगे, तो वो सो के भी तर जाएगा। वो इंटेलिजेंट एक बार पढ़ लेता है,
सीख जाता है, क्लास में अटेंड कर लेता है, नोट्स बना लेता है, सारे काम कर ले। कल हमने कही थी बात, तुम किसी से प्रभावित मत हो, तो किसी से तुलना करना मत सीखो। हम भी गलत काम करें तो तुम मत करना, इसलिए लिखा है, उसमें लिखा है गुरु जैसा करते हैं वैसा कभी नहीं करना। गुरु जो कहते हैं वो करो, और हम जो कहते हैं वो तुम करना ही नहीं चाहते। भाई साहब धर्म नहीं चढ़ा रहे, मैं भी चढ़ा रहे, बहुत बढ़िया, तुम बड़े हो जाओ फिर। तो फिर उतनी विशुद्धि का जिम्मेदारी लो, ले जिम्मेदारी। घाटे में सरकार जा रही हो, घाटा करी जा रही। कभी ऐसा सोचा है भाई साहब कितने स्पष्टवादी हैं, कितने सहज हैं, छुप के कोई काम नहीं करते, जहाँ भी सोची तुमने? बहुत सबसे कह रहे बेटे, हम तो देखो हमारे एक ही जैसी चिकित्सा सब की है। कौन खुश हो रहा है ये देखो, कौन खुश हो रहा है? अहितकारी, मोह राग द्वेष आदि 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 शत्रु उच्छलती बिलसती। बिलसती का समझ समझ रहे? विलास करते हैं, प्रसन्न होते हैं, मजा कर रहे हैं, अरे बढ़ गया, मिल गया, ये डूबेगा संसार में, डुबा ऐसे तय मिला के। जैसे मिठाई खाती ना तो वायरस आ जाते हैं, दांतों पर नाचने लगते हैं, ओ बढ़ गया, मजा आ गया, दांत खाओ इसके, मसूड़े खाओ, खाने लगते हैं, सड़ जाते दांत, पेट में वायरस चले जाते तो खुशियां मनाती हैं। क्या शब्द लिखा है? शब्द देखो क्या लिखा है, विलसती, उच्छलित, उछलती, उछलने लगते हैं। थोड़ा अपनी भाषा में बोले उछलने कूदने लगते हैं। अब मोह राग द्वेष आदि सब लगाओ, शत्रु 18 दोष सब लगाओ, कितने शत्रु है। अनंतानुबंधी नाचने लगती है, एनिमेशन बनाओ तो कैसी नाचती दिखाई देंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? विकार देख कर खुश हो रहे, विकार छिपा के खुश हो रहे। प्रभु साहब जी टीका है, काय में लिखे, आत्महंता, आत्महत्यारा है ये, दुरात्मन आत्महत्या कर रहा है और खुश हो रहे हैं। ब्रह्मचारी, काय की ब्रह्मचारी? हम तो नहीं कहते भाई, देखो हम बहुत साफ कह रहे, स्पष्ट, सब लोग समझ ले बेटे। पूछ रहे तो बता रहे, नहीं आओगे हम नहीं बुलाएंगे, कभी नहीं बुलाएंगे, कभी नहीं बुलाएंगे। आत्मा की हत्या करने वाले परिणाम, और वे खुश हो रहे, तुम दुखी हो रहे, मतलब तुम प्रसन्न हो रहे, वे भी प्रसन्न हो रहे, तुम भी प्रसन्न, जी कह रहे। समझ आ रही भाई? वो अब जितना अर्थ करो उतना कम है इसमें। हमने कोई इतने तो एग्जाम्पल ही दिए, समझ लीजिए। काय का अर्थ क्या है? भगवान के सम्यक तत्व रूपी बल के नष्ट होने पर है। इनके बेटे एक बार सब संस्कृत की जरा मिला लो, एक बार संधि विच्छेद बराबर हुए कि नहीं हुए, अर्थ हुए कि नहीं, तो एक बार तुम ही बना लो पूरा, अपन भेजेंगे। गलतियां तो काफी हैं इसमें। सम्यक रूप बल के नष्ट होने पर फिर आपकी फिर मैंने पुनः प्रतिज्ञा ली ना, उस दिन तो लगता है संसार आसार है, कुछ नहीं है, कहा मोबाइल हट त्याग, ठीक है, सम्यक का बल आ गया अपन। और फिर पुनः वो बल छूट गया, दूसरे मोबाइल मजे कर रहे, मजा कर रहे, और जो मारेगा बस। अरे इनकी शादी हो गई, बड़ी सुंदर लड़की मिली, कैसा कारो कर गया लड़का, गोरी लड़की, अरे किस्मत देखो, मजा हो जाएगा। अब तुम पता इतने सोचने में तुम्हारा क्या बिगड़ा? तुमने भयंकर कर्म मान ली। तुम्हें कल दिन उनकी लड़का कालो है, फला है, वो तुम क्या ले रहे? अब क्या करेंगे? आई इसलिए कह रहे आज ध्यान से धर्म ध्यान करना सीखो, और रोज ध्यान से भी धर्म ध्यान करना सीखो। हम आते नहीं, वे अपने आप नहीं आते, लाना पड़ते हैं। अब विचार करो ना, लाना पड़ते हैं। फिर कह रहे निचली भूमिका में लाने पड़ते हैं आप। आज हमने सब कहा ना, एनालिसिस करो, लिखो, कहा करें वो आ ही जाते, तो मरो फिर, ले फिर पिट पे लाई तैयार रहो, और क्या करेंगे?
सब मिठाई देखते ही भाव आ जाता है, तो कीड़ों के लिए तैयार है, छीनना पड़ेंगे तो। डायबिटीज के लिए तैयार है, कैंसर के लिए तैयार है, सब बीमारी होंगी तो। विचार कर लो, विचार करने वाला एक ही रास्ता है, कर विचार तो पाम। गुजराती में क्या कहा श्रीमद जी ने, कर विचार तो हाँ, विचार करने वाला प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल हाथ मत जोड़ो, पैर मत पड़ो, कुछ मत करो भैया, नाटक नौटंकी बिल्कुल मत करो, विचार करो, विचार करो। कोई किसी की मजाक मत उड़ाओ, अपन भी विचार नहीं, हमने कल इनसे भी कहा था, बेटे विचार नहीं करोगे ऐसी दशा हो जाएगी तुम्हारी, न घर के न घाट के, किसी काम की नहीं बचोगे। और माँ बाप को फिर दुख होगा इस बात से। कब तक छिपाओगे माँ बाप से? हमें कैमरे का डर नहीं लगता, विचारवान को कर्मों का डर लगता है। विचारवान कैमरे से नहीं डरता, कैमरे में क्या डर है? जितने आसाराम आसाराम फंसे, सब कहते निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया। फंसाया गया ये बात तो सही है, किसने फंसाया ये तो बता। तुमने आत्महत्यारी परिणाम करे और फिर कह रहे कोई कुछ कर, सब तारीफ है, कैसे तारीफ करें? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है मिथ्यात्व, कि हम सदोष होने पर भी लोग हमारी निर्दोषता की प्रशंसा करें। इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? हम तो साफ कह रहे हैं हमारी इतनी कसा है, हमसे नहीं सही जाती, हमें इतनी गुस्सा जाती है, हम तो साफ कह रहे। और हमने तो लिखा है भैया, हम इससे हमसे बड़ा कोई शत्रु नहीं होगा तुम्हारा दोषों का। हम अपने दोषों के भी शत्रु हैं, भयंकर शत्रु हैं तुम्हारे भी। स्पष्ट कहते रहे, ढक के तो नहीं कह रहे। एक बार मीटिंग हुई थी, उस दिन बाद हम तुम्हारी मीटिंग में नहीं गए, वहां हुई थी मीटिंग, हम चिल्ला पड़े थे, सब देखते रह गए थे। और सुरेश साहब उसी दिन से नफरत ही करते हैं हमसे, मतलब और भी लोग करते होंगे बेचारे, करते होंगे, बाकी लोग जय जन कर लेते हैं, बाकी कोई बात नहीं, लेकिन बुरा लगता है। मतलब हम जो हमने पॉइंट उठाया उसकी कोई मीटिंग का सॉल्यूशन नहीं। आगे बढ़ो, आगे का बढ़ो, फिर फायदा क्या हुआ? हम उठ के आगे, फिर उसके उस दिन मीटिंग में नहीं गए। क्या को अपनी बदनामी कराओ, हमें तो आ जाती। देखो हमें तो, देखो बेटे हम तो ऐसे आदमी हैं, जब तक वो पॉइंट सॉल्व नहीं होता हम नहीं छोड़ते। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन चाहिए हमें, हमें चाहिए। हमने किया है इसलिए हम यहां तक आए। हमने एक भी पॉइंट को लेट को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम कोई प्रश्न पूछते हो कोई सा भी, फटाफट व्याख्यान चालू हो जाता है। कौन रट्टा मारा है हमने? रात में तुम्हें जरा सी बात बताई, व्याख्यान चालू हो गई। तुम हमें देख के दुखी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम ये नहीं चाहते, जैसे पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी ये आतंकवादी ये नहीं चाहते कि भारतीयों की वो तेज मास्ट होते हैं, बल्ब क्या कहलाते हैं, बहुत फोकस, हेलोजन समझ लो, कुछ भी समझ लो, फोकस लाइट। वे आतंकवादी नहीं चाहते कि फोकस लाइट जले, वे छिपे रहना चाहते, छिपके आ जाना चाहते। आतंकवादी हुए, तस्कर हुए, वे नहीं चाहती लाइट। ऐसे तुम हमसे तब तक दुखी रहोगे, तुम नहीं चाहते हमारे ज्ञान की लाइट जले, हमें पता लग जाए तुम्हारे दोस्त, तुम बताओगे भी नहीं, हो तुम यही चाहोगे, भाई साहब नहीं देखा, खुश खुश खुश, आंख बंद है, बहुत बढ़ गई, लाइट बंद। तुम अपना कल्याण कर रहे हो, हमारा नहीं कर रहे, तुम अपना कल्याण कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा है? सर्वज्ञ भगवान की तो बात नहीं, मुनिराजों की बात लिखी गुरुओं के बारे में। ओह, गुरुओं के नेत्र सदा मुझ पर लगे रहे। क्या कहा? वो दीक्षा का ऐसा है कि बस गुपचुप क्या है, मतलब कैसा आत्मकल्याण है? गुपचुप 5 निवेशा सेवन, गुपचुप भाव। नग्न होने का मतलब समझते हैं? नग्न मन से जो नग्न हो जाए, माने ट्रांसपेरेंट। इसमें क्या आश्चर्य? कोई कहे हमें बुरे भाव नहीं आते, झूठ बोल रहे। नंबर 1, बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं आ रहा। और ऐसे लड़का बेवकूफ बन जाता है। हम कह रहे भैया कैसे नहीं आ रहे, तुम कौन से गुण स्थान में जो बता रहे,
जो विकल्प छठे गुणस्थान तक पीछे ना छोड़ा तुमने, और तुम्हारा पहले गुणस्थान छूट गया। बहुत बढ़िया। फिर कहते तुम एक इंद्रिय हो, कैसे कैसे बोल रहे तुम? और तुम बता दोगे तो कभी हमें ऐसा नहीं लगे बहुत बुरा आदमी है। सही कह रहा है, सही कह रहा है, ये लगे सही कह रहा है। देखो भाई बहुत सुंदर भक्ति है ये, हमें तो ऐसी मर्जी अच्छी लग रही है भक्ति, पूछो नहीं। जितना घोंटे उतना कम लगती है हमें। आगे समझ में आ रहा है? सोचो, श्रद्धा से हट जाते हैं अर्थात भी आत्मा की अनुभूति छोड़ देती है, छोड़ देते हैं रत्नत्र का पंच छोड़ देते हैं। अब शब्द पकड़ के मत नाचो, विशुद्धि ढूंढो। जरा हमने शब्द कह दिए हाँ भगवान आत्मा सुरक्षित, ओ मजा आ गया। कहाँ मजा आ गया? ढूंढो विशुद्धि देखो। अरे यदि मेरा भगवान सुरक्षित है तो सुनो, अब इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी और हो गई। इंद्र को तीर्थंकर बालक को देखकर पहला भाव कौन सा आता है? माता पिता को जब सौंपता है मेरू पर्वत से ला करके, लाल तुम्हारो नाथ हमारो लाल तुम्हारो, तुम्हारा तो बेटा लेकिन हमारा तो नाथ है, हम अनाथ हो जाएंगे, जतन से पालियो जब वो जानता है तीर्थंकर है, लेकिन लगता है हीरा है तो संभाल के रखना, हीरा है संभाल के रखना। जतन से पालियो का मतलब ध्यान रखना, जो जतन से नहीं पालेंगे वे फिर खोटे प्रयत्नों में चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा उपयोग इधर नहीं लगा तो उधर लग जाएगा। ऐसी बात हो गई। हम तो भगवान आत्मा है, अब कहा वो तो सुरक्षित अनाज है ना, खाओ पियो, ले आओ लड्डू, ले आओ रसगुल्ला, ले आओ समोसा, ले आओ, क्या वो तो अनाज सुरक्षित है। हो सम्यक दर्शन ऐसा सम्यक दर्शन होता है। जतन जतन से जतन से जतन से, ये तो हमें पता है इसका कुछ नहीं बिगड़ा, तीर्थंकर बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर भी माता ऐसे ऐसे सहेजती है, ऐसे बेटा ऐसे ऐसे नहीं, मुंडी लाई उठा लाई, ऐसे नहीं उठा दे, उठा एक हाथ से ऐसे उठा दे, वो तो पता है उसकी गर्दन नहीं टूटेगी। ऐसे टांग पास में टांग से उठा लिया, खसोड़ दो भाई ऐसे नहीं करते। जब भी उठाएंगे दोनों हाथों से ऐसे उठाए। यदि भगवान आत्मा अनादि सुरक्षित है तो सुरक्षा का नहीं सोचे ना। मैंने हमें यही नहीं समझा क्या था ब्रह्मचर्य। मोबाइल देख कैसे ली, फालतू बातें कर कैसे ली, वो तुमने देख, तुम्हें दिमाग कहां घुस गया, नहीं समझ आया। बहुत बेटे हम फिर करे विशुद्धि खराब होगी तो आप लगातार आत्महत्या करके निगोज जाओगे, ये कह रहा है जी, जाओगे, आपको कोई नहीं बचा पाए। धर्म के नाम पे भी आप अकेले मंदिर में बैठ के वही करोगे, जंगल में चले आप वहां भी वही करोगे, आप नहीं बच पाओगे। अरे बात समझ आ रही भाई, कितना अर्थ करोगे उतना करो, इसमें अपनी परिणति को रख के करो ना। बोलो क्या करना है, रोज ध्यान के नाम बताओ 4। हिंसा में आनंद, मोबाइल देख रहे हिंसा में आनंद आ रहा है, क्या है? अपने गुणों का घात हो रहा था, हिंसा में आनंद ही तो होगा, हिंसा आनंदी। झूठ बोलने में क्यों, अब कोई 1 घंटा मोबाइल देख ले झट झूठ बोल देगा। कच पहला शब्द हो कच, थोड़ी सी देर देखो, थोड़ी की परिभाषा बोलो, थोड़ी परिभाषा क्या होती है? थोड़ी माने अनंत व्यवसाय, झूठ का प्रकार है अनंत व्यवसाय। बताते रहे भक्ति करा, जुगाड़ से काम नहीं होगा, प्रमाद से काम नहीं होगा, यही भक्ति है, यही विशुद्धि बनेगी। हम तो ये चाहते हैं पर सामने वाले को ठेस कर रही है। कौन है सामने वाला? पहले अपन ही तो देखो। अगर ऐसा हो तो नहीं है, कहीं में कुछ नहीं, किसी को ठेस नहीं लगती। ठेस लगवा निगोज चली जी, हम क्या कर सकते? ये बताओ, डॉक्टर के बेस में अज्ञानी बैठ जाए,
झोला छाप डॉक्टर अज्ञानी डॉक्टर भी ऐसे बैठा, तुम हार्ट अटैक करे तो क्या करो, ऑपरेशन करे तो क्या करो, हमारी ठेस पहुंच जाएगी। सामने वाला क्या करे? सामने वाला क्या इतनी देर से क्या कह रही, यही तो कह रही, आर्त और ध्यान को धर्म ध्यान में बदलो, एक ही पुरुषार्थ है, विचार करो और कोई रास्ता नहीं है। परद्रव्य को दोष देना कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं। पारसनाथ को केवल ज्ञान क्यों हुआ? 7 दिन तक उन्होंने दोष नहीं दिया, 10 भाव तक दोष नहीं दिया, तो 10 भाव का बेर ही पछताया। अब इतनी हिम्मत तो जुटा नहीं पड़ेगी, सीधी बात। हमें तो इतना अच्छा लगता है पारसनाथ भगवान को जब कर्म नहीं छोड़ती, वो बेर ही नहीं छोड़ता, सगा भैया नहीं छोड़ रहा, तुम्हें कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ बता? सहने को तैयार नहीं जाओ मत करो ना पाप। हम तो सही बता, हमें डर लगता है, बहुत डर लगता है पापों को, बहुत डर लगता है, इसलिए नहीं करते। और जो होते हैं उनकी निंदा गारा करती, नहीं होते ऐसा भी नहीं सर बता, कि पाप नहीं होंगे तो मोक्ष ही हो जाए। फिर तो होते हैं, जितने होते हैं उसकी निंदा करा करती हैं, और क्या करेगी, फिर विचार करती हैं, और तुम्हारे लिए वही रास्ता, हमारे लिए कोई भगवान ने थोड़ी हमें एजेंसी दी कि समझ तुम मोक्ष आ रहे लो, उनकी क्या वजह से हमारा मोक्ष होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत गहरे गहरे पार्ट हैं, हमें तो ऐसे ही आनंद लेते हैं, इन्हीं का आनंद लेते हैं और कुछ नहीं लेते। निद्रा में धर्म हो सकता है? निद्रा में तुम धर्म ध्यान करो तो निद्रा में भी धर्म ध्यान होगा, नहीं निद्रा में भी रोत रहोगे, निद्रा में भी मोबाइल चलाना चाहे तो बोलते ही पंडित जी आ जाएंगे नींद में भी खान चाह रहे हो, ये पीन चाह रहे हो, पंडित जी आ जाए। क्यों? भयभीत होता नहीं, भयभीत, उसे भय में सपने में वो ही आता है। चोर को पुलिस की सपने आती, देख लें, जैसे तुम विदाउट टिकट ट्रेन में चले जाओ, अब तुम्हारी बेइज्जती खत्म हो गई, तुम्हें टीसी की याद आएगी, यही तो माला गिन रहे हो ना, तो सही में सहस्त्र नाम से ही बड़ी हो जाएगी वह इतनी बार टीसी का स्मरण करोगे। भुलाना कोई उपाय नहीं, भुलाना कोई उपाय नहीं। और जी मैं सोचने बेटे हम किसी से कह रहे, तुमसे भी कह रहे, तुम जितनी लापरवाही कर रहे हो, जितनी देर कर रहे हो, उसका फल भयंकर है, भयंकर भयंकर। उदीर्णा का स्वरूप है, दीक्षा लेने के बाद और कष्ट शुरू हो जाती। क्यों कष्ट शुरू हो जाती है? पहले हंस की विराध ना करिए तो कष्ट आ रहा है। और सोई लोगों को लगता है, देखो हमने कही थी मतलब ब्रह्मचारी, अब फंस गए तुम, हमने कही थी मतलब दीक्षा, देखो अब देखो कैसे हो गई, देखो। अरे तुमने कही तो थी, लेकिन बचने का उपाय तो तुमने नहीं बताया ना। ठीक है, जब तक अनुकूलता पुण्य का होता है बैठे रहो, कपड़ा पहने रहो, फिर क्या करो, फिर आगे क्या करो? भरोसा करो, पुण्य का उदय होगा, सबको मच्छर काटेंगे, तुम्हें नहीं काटेंगे, पक्की बात, नहीं काटेंगे। तुम्हारा पुण्य का उदय होता तो पुण्य की तैयारी करो, मच्छरों को देख देख के द्वेष मत करो। ये भगवान दीक्षा कैसे लें, कैसे लें, कैसे लें, मच्छर 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 मच्छर, सहस्त्र नाम मत पढ़ो, आपने क्या देखो कोसो नहीं किसी को, मैं सब किसी को दोष मत दूं, किसी क्या है क्या कह, हाँ सभी किसी की भी, वो तो देखो समझदारी के लिए सारा, हम एक बात तुम सब में घटाओ, और हमसे तो बुलवाओगे, हमें बहुत आएगा, इसमें बहुत आ रहा है, हमें कोई भक्ति रटी हटाई तो जा रही है, बेकार है उसके। विचार नहीं करोगे आप, भक्ति नहीं कर पाओगे, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। हम क्या करें, हमें तो आ ही रही, हम आ ही रही भुक्त तो हम क्या करें, फिर कुछ नहीं। जो विचार नहीं करता वैसे ही सोचता, हम क्या करें, सांप घुसी आती तैसे, तो घुसी आता अब क्या करोगे, तो वो काटे रखो, बैठना भाई, हम क्या करेंगे, विचार कर। जिसके घर में खजाना होता है वो खिड़कियां अच्छे से बंद करके सोता है, ऐसे जैसे ध्रुव दृष्टि में आता है, वो संबर के दरवाजे मजबूत रखता है,
हमें तो आजाद, हमें तो आजाद। अरे क्या बातें कर रहे आजाद? आजाद तो चोरी होगी, उसमें क्या बात है? तुम आनंद से नहीं रह पाओगे। समझ आ रहा है कुछ? सोचो, भक्ति और बहुत कुछ है, कुछ नहीं कहा। रोज ध्यान के चारों वेद में घटाओ इसको। झूठ बोलता है, चोरी आनंदी, चोरी में आनंद मानता है, परिग्रह आनंदी, परिग्रह में आनंद। हम बहुत देख रहे हैं मोबाइल में सिवाय परिग्रह का आनंद है। 20,000 का है एक मोबाइल, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी फोन देके हमें नहीं मिली, और कोई सेठ पैसे देगा तो जो ही खरीदेंगे, जो ही। हमें लगता है ये बेचारा आत्मा का हत्या कर रहा है। कहा देखे हो नहीं देखे हो वो तो भगवान जाने हैं, लेकिन क्यों परिग्रह में जा रहे? मुझे कपड़ा तो चलो एक जरूरी है, निचली भूमिका है, कपड़ा इतने तो पहनने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। मोबाइल का जरूरी है ब्रह्मचारी, लेकिन झूठ बोलेगा हमेशा। का झूठ नहीं, प्रवचन आती है, वाह, और सही बता नहीं मानता है। अकेले कितनी बार पाप किया हो जाता, वो अपने आप आ जाते हैं। जिन्हें कहां से लोड हो जाते हैं, हमें नहीं समझना कहां से अपने आप ही आ जाते, अपने आप ही है तो अपने आप आ जाते, फोड़ के वो नहीं। अब सोचो, तो तुम इतने से दोस्त कह रहे, हम इतने बता रहे थे, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे हमें। तो यही सोचो हमारे ज्ञान की लाइट खत्म हो जाए, तो हम कहते तो हमारे सामने से हट जाओ, हमारी लाइट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अभी तो सर्वज्ञ नहीं मिले बेटे, हमें बर्दाश्त करना तो बहुत छोटी चीज, सर्वज्ञ नहीं मिली। सोचो सही, देवी दुनिया में तुम्हारी सारी बातें बता देंगे, फिर क्या होगा? अवधि ज्ञानी तुम्हारी सब जान जाएंगे, फिर क्या होगा? मना पड़ेगा सब जान जाए, फिर क्या होगा? एक इंद्रिय जाने की तैयारी है। द्वेष से नहीं कह रहे, बड़ी भक्त प्रेम से और करुणा से कह रहे, और तुमसे नहीं कह रहे, हम अपने को भी कह रहे, क्योंकि जितनी बात हम तुमसे कहते हैं उतनी हमें भी लागू पड़ेगी ना। अभी वही गलती हम करें, तुम क्या करोगे? रात को 1 बजे आओ, हम देखें, तुम क्या लगे? जो देखती हो सबके सामने देखती हो, भोजन करते हैं देख लेती, काम की चीजें देख ली, नहीं देखी नहीं देखी, क्यों? पूरा उपयोग वहां नहीं लगाना पड़ता, पूरा उपयोग तो लगाए, थोड़ी जानकारी हुई, छुट्टी हुई, नहीं तो हमारी जी नकल उतार लोगे। दिखाते समय देखते हम भी देखेंगे, आज हम खाते समय रखते हैं, उसका क्या होगा? इसलिए फिर कह रहे भाई, आप स्वच्छंदता ग्रहण नहीं कर, हमसे रिलेटिव बैठे, इसलिए हम अपने ही दृष्टांत दे के बता रहे, लेकिन साहब भौमिक मार्ग यही है। विचार करो। ओम नमः शिवाय।